तो देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आईएसएमटी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट से लगाई हुई थी, बट वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पर रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू गिरा और साथ साथ कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम भी गिरी। बट कुछ चीज़ें कंपनी के फेवर में आई, जिसकी वजह से आज आपको स्टॉक में 20% का जंप दिखाई दे रहा है। पहली बात तो है नेट इनकम, जो कि 133% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुई। डिल्यूट ईपीएस 132% इंक्रीज़ हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 50% इंक्रीज़ हुआ। तो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके फेवर में गई। और साथ ही आपको बता दूं कि इन्हें ONCG की तरफ से भी 2 बड़े ऑर्डर मिले थे, इसकी वजह से स्टॉक ने पहले भी हमें तेज़ी दिखाई थी। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आने वाले टाइम में इन्हें और ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे ONGC की तरफ से। और पहले भी 2 ऑर्डर ले चुके हैं, जिसकी वजह से स्टॉक ने 15% का और 3% का रिस्पेक्टिवली जंप हमें दिखाया था। और अगेन आज भी आपको स्टॉक ने 20% का जंप दिखाया है। पिछले 5 दिनों में 35% की तेज़ी है, एक मंथ में 26% के रिटर्न है, 6 मंथ में 36% के रिटर्न है। और मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई नज़र आएंगी आईएसएमटी के बारे में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पहले कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स हुई थी वो 596 करोड़ की हुई थी, जो कि पिछले क्वार्टर में 642 करोड़ थी और उससे पहले 749 करोड़ थी। तो ये लगातार बढ़ी है। और एक्सपेंस की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने एक्सपेंस बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किए हैं और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। देन अगर मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो वो 19 करोड़ निकल के आता है। अब यहाँ पर चीज़ें समझने वाली ये हैं कि जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा कम है। पिछले क्वार्टर में ये 62 करोड़ था और उससे पहले 51 करोड़ था और उससे पहले 41 करोड़ था। बट ये जो 19 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है, क्योंकि ये 8 करोड़ था। तो 8 करोड़ से सीधा 19 करोड़ का जंप लगाना एक बड़ा नंबर निकल के आता है। और जब भी रिजल्ट देखते हैं तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही कंपेयर करते हैं। देन अगर हम यहाँ पर भी आते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, जो कि अगेन एक बहुत पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात, अगर कंपनी की सेल्स इस क्वार्टर में अच्छी खासी हुई, इस ईयर में अच्छी खासी हुई हैं, तो कंपनी ने अपने एक्सपेंस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। जिसकी वजह से जो कंपनी पहले लॉस में चल रही थी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी लॉस में थी, वो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट जो 88 करोड़ था, वही अब बढ़कर 175 करोड़ के अराउंड पहुँच चुका है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर भी मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से ओवरऑल स्टॉक में तेज़ी आ रही है। और ये तेज़ी काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक बरकरार रहने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखनी है। बिल्कुल भी आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि इनके अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।